हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। फील्ड की साइड्स निकालनी हमें। साइड्स क्या है, लेंथ है और ये विड्थ है। क्या है, ये हमारी विड्थ है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गर साइड है ना, ये शॉर्टर साइड यानी छोटी साइड से कितना अधिक है, 30 मीटर। तो लॉन्गर साइड जो है b प्लस 30 है, यानी b को अगर मैं कुछ मानता हूं तो b प्लस 30 हो जाएगा। यानी शॉर्टर साइड b मानी है तो b से 30 अधिक है। और ये जो डायगोनल है ये भी शॉर्टर साइड यानी b से कितना अधिक है, 60 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, हमें दोनों साइड है फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें ये चीजें दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, साइड से निकालनी है। तो देख लेते हैं, शॉर्टर साइड को हम या तो बी मान लेंगे या ये विड्थ है ना, विड्थ को मैंने खाली बी से डिनोट कर रखा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड यानी छोटी साइड से 30 अधिक है और डायगोनल जो है छोटी साइड से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट। तो हमें पता क्या नहीं है, हमें ये पता नहीं है ना, ये तो पता होगी, यानी लॉन्गर साइड लेंथ भी पता होगी और डायगोनल भी पता हो गया। तो हमें पता है ये हमारा क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बन रहा है, ये ए बी। अगर मैं मान लू इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। ठीक है, लेट द शॉर्टर साइड, क्योंकि शॉर्टर साइड हमें पता नहीं है, ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल है ना खाली, रेक्टेंगल बी एक्स मीटर, एक्स एम लिख दिया, एम मीटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर शॉर्टर साइड को मैंने एक्स मान लिया, देयरफॉर लार्जर साइड, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस, यानी शॉर्टर साइड से कितना, शॉर्टर साइड है इसको मैंने एक्स मान लिया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, बी की जगह पे एक्स प्लस 30 और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम मान लेंगे ये जो होता है आपका रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरन थ्योरम, यानी डायगोनल यानी इसको हम हाइपोटेनस मान लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर। क्या, इन रेक्टेंगल ABCD have two right triangle तो राइट ट्राइंगल कौन कौन से हैं, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड AD, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC। तो दो ट्राइंगल है ना, तो B को तो मैंने विड्थ है, जो विड्थ को मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो आपकी ये क्या होगी, लेंथ क्या होगी, x प्लस 30 होगी। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी आपकी। ठीक, तो हमारा ये इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देख लीजिए, ABC में क्या है, ABC में AC का स्क्वायर, किसका, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग धन लंब, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस। से
बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों बनाया, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। ए बी सी इसको फिगर मान लिया, ठीक। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, मैंने ये आप लोगों के समझ में आपको इजी लगेगा इसलिए बना दिया है, ठीक है। तो मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता, यहीं से डायगोनल क्या होता है, हाइपोटेनस बन जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डायरेक्टली हो जाता है। तो अब आपका क्या हो गया, एसी क्या है हमारे पास, एक्स, एसी क्या है, डायगोनल है ना, डायगोनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल क्या है हमारा, डायगोनल तो हमने एक्स प्लस 60 माना है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है हमारा ए बी सी, एसी क्या है हमारा, क्या है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है हमारा ए बी क्या है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस बीसी क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, ये क्या है हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर है, ये वाला क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी अकॉर्डिंग टू फिगर है, ठीक। चलिए इन दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स शॉर्ट में यहां पे कर लेते हैं 2 इंटू एक्स इंटू बी हमारा 60 टू 120 एक्स हो जाएगा और प्लस 60 का स्क्वायर 36, 6 का वर्ग 36 और 2 जीरोस का वर्ग स्क्वायर जो होगा 2 डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ऐसे ही इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी 2 3 जा 6 यानी 60, 32 जा 60 इंटू एक्स 60x प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 डबल जीरो का डबल जीरो, ठीक है। क्लियरली यहां तक हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए। अब हम एक काम करते हैं इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये और ये ऐड हो जाते हैं, देखो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस 60x और प्लस 900, ठीक है। अब आगे ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये आगे आएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये आगे आएगा माइनस 60x और ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होएगा माइनस 900 और इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को देख लीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, बड़ी नंबर का साइन माइनस 2x में से x गया एक्स स्क्वायर, अब 120x है और 60x है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव घटेंगे साइन बड़े नंबर का, प्लस आया 120 में से 6 गया 60x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़ी नंबर पॉजिटिव, देखो ये यहाँ तक हमारा जिन में मैंने डैश का निशान लगा दिया ये हो चुके हैं। अब बचा हमारे पास ये और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव घटेंगे साइन बड़ी नंबर का और 0 में से 0 गया, 0 डबल जीरो आ जाएंगे, 0 में से 0 और यहाँ 60 में से 9 गया 7 बचा और यहाँ पे कितना बचा 27 हो गया, ठीक है। क्लियर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसके कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लिख लें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, b इज इक्वल टू 60 डायरेक्टली लिख ले रहा हूं, ठीक है, और c इज इक्वल टू 2700, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक। चलिए जो चीज मुझे चाहिए थी वो ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहीं से ले लेंगे हम डायरेक्टली, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी की वैल्यू 60 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, डायरेक्टली आप चाहो तो स्क्वायर कर दूं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1 है और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2700, ठीक है। तो अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, x इज इक्वल टू -60 प्लस माइनस रूट अंडर में 60 का स्क्वायर
3600, ठीक। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस। पहले हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते, मैंने बता रखा है, साइन मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस बनाएंगे, 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2700 के साथ, डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो है, डबल जीरो, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, ये आ गया। और अपॉन में आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 -2, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 60 है, सॉरी -60 प्लस माइनस रूट अंडर में देखिए हम इनको ऐड कर लेंगे, डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। 8 में 6 जोड़ के 4 आएगा, 14 यानी कैरी 1, 1 यानी 1 ऐड होगा जीरो में। देखो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, पहले दो जीरो हो गए, तीसरा डिजिट ये है, इसका ये है, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, कैरी 1, 1 को फोर्थ डिजिट में यानी जीरो में जोड़ेंगे 1, 1 और ये फोर्थ डिजिट 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 का 1, ठीक है। यहां तक क्लियरली आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये किसका स्क्वायर होने वाला है, -2। आपको अगर स्क्वायर पता हो, 20 तक भी स्क्वायर पता हो, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये 144, केवल इतना, क्योंकि दो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 जीरो का स्क्वायर रूट हमेशा 1 जीरो होता है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 144 किसका वर्ग होता है, यानी किसका स्क्वायर होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो 144 जो स्क्वायर होता है वो 12 का होता है, और ये 2 जीरो का स्क्वायर कितना जीरो हो गया 1 जीरो, अपॉन में -2। तो यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गया 144 जो किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 2 जीरो का स्क्वायर क्या हो गया 0, क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू आपका एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए -60 प्लस 120 अपॉन -2 कर लेते हैं, और एक बार और दूसरी बार क्या कर लेते हैं -60 और -120। देखिए ध्यान दीजिए यहां पे मैंने क्या करा, एक बार पॉजिटिव 120 ले लिया और एक बार नेगेटिव 120, दो यानी ऑन टेकिंग पॉजिटिव ऑन टेकिंग नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस और प्लस घटेंगे, साइन बड़ी नंबर का प्लस आएगा, यानी 120 में से 60 घट जाएगा, तो 60 पॉजिटिव आएगा अपॉन में -2। और दूसरा जो आएगा आपका माइनस माइनस घटेंगे, सॉरी घटते हैं, वैसे एक्चुअली जोड़ते हैं हम इनको, ठीक है। माइनस वैल्यू माइनस में ही आएगी, तो आपका कितना था 60 था, 60 और -120, माइनस माइनस ऐड होंगे, साइन माइनस का 120 में से 60 ऐड होगा तो 180, 12 से 18 हो गया 18, यानी -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 जा 18 0, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 2 से 60 को काटेंगे तो -30 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यूज, चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू आ गया आपका -30 और 90। देखो आपकी जो साइड होंगी ना, साइड यानी ये निकालनी है मुझे, शॉर्टर साइड निकालनी है और लॉन्गर, दो ही तो साइड होती है, लेंथ और विड्थ निकालनी है मुझे। तो लेंथ मेरी मैंने विड्थ मान रखी है x और लेंथ मान रखी है x से 30 ज्यादा। तो यहाँ पे आपके समझ में आ रहा होगा कि माइनस वैल्यू हम साइड्स के लिए लेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू will not be acceptable for sides, यानी भुजाओं के लिए ये नेगेटिव वैल्यू स्वीकार्य नहीं होगी। देयरफॉर यहां पे शॉर्ट में यहीं पे लिख दो आंसर, हैंस लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 90 वाली वैल्यू ले लेंगे, तो हैंस लिखेंगे हम, हैंस लेंथ, पहले विड्थ मानी हमने, या शॉर्टर साइड छोटी भुजा, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, कितना इज इक्वल टू 90 मीटर आ गया, एंड लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 में 30 जोड़ के कितना आ जाएगा 120 मीटर। ये दोनों आपके आंसर हो गए। क्या आंसर हो गए, यही आंसर हो गए, क्योंकि
शॉर्टर साइड, हमारी शॉर्टर साइड को मैं लिख दूं बिड्थ बी और लॉन्गर साइड को लिख दूं मैं एल लेंथ, क्योंकि लेंथ हमारी जो है बिड्थ जो होती है शॉर्टर साइड होती है छोटी साइड, और लेंथ जो होती है लंबी साइड होती है। थैंक यू स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज